हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सो ये प्रॉपर नोट्स अगर हम बता दें तो ये प्रॉपर नोट्स जो है ये लक्ष्मीकांत का है। एंड आपको ये प्रॉपर नोट्स जो है ये बहुत हेल्पफुल करेगा कि इस चैप्टर को आपको क्विक रिवाइज करने के लिए। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्ता के बारे में जानेंगे। सो ये जो आइडिया है लोकपाल और लोकायुक्ता का, ये कहाँ से आया है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूशन था तुम्हारा कहाँ का, ऑम्बुड्समैन सिस्टम ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ से ये आइडिया आया है। बट अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता को लाने का जो रिकमेंडेशन है ये किसने दिया था? तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट जो आया था 1966 से लेकर 1970 के बीच में, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में भी लोकपाल एंड लोकायुक्ता को इंट्रोड्यूस किया जाए। याद रखना है कि फर्स्ट एआरसी का जो एआरसी के जो हेड थे उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोकपाल। लोकपाल क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे जो भी करप्शंस वगैरह होते हैं उनको देखने का काम करता है लोकपाल। जबकि स्टेट लेवल का बात करेंगे तो स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो आइडिया है, ये वाला जो सजेशन कहाँ से ये ओरिजिन है, तो ये बेसिकली ओम्बुड्समैन सिस्टम ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, जो कौन होता है? फिनलैंड होता है, स्वीडन होता है, ठीक है, नॉर्वे होता है। तो ये इस कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। 5 कंट्री आता है इसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ पे ये सिस्टम चलता था, वहीं से हमने ये आइडिया को लिया है। बट ये आइडिया का प्रॉपर जो रिकमेंडेशन है ये फर्स्ट एआरसी में दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट एआरसी को किसने लीड किया है? मोरारजी देसाई ने लीड किया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करेंगे अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री का अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओम्बुड्समैन सिस्टम चलता था। जबकि अगर हम बात करें हमारे देश में लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है फर्स्ट टाइम? तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो टर्म है ये 1963 में लाया गया है। किसके द्वारा? एलन सिंघवी कमेटी जो बैठाया गया था, पंचायत के टाइम पे भी बैठाया गया था। एलन सिंघवी जी जो है उन्होंने ही लोकपाल और लोकायुक्ता टर्म्स को कॉइन किया है। कब किया है? 1963 में। एक आइडिया यहाँ पे मतलब एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। याद रखना है कि 1963 इस दिन ही हमारा क्या हुआ था? सेटअप हुआ था। किस चीज़ को सेटअप किया गया था? 1963 में सेटअप किया गया था सीबीआई को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है 1963 में ही सेटअप किया गया था। और याद रखना है कि एलन सिंघवी ने 1963 में ही लोकपाल और लोकायुक्ता टर्म्स को कॉइन किया था। ठीक है। फर्स्ट लोकपाल बिल जो था वो पार्लियामेंट में कब आया था? तो 1968 में लाया गया था। कब लाया गया था? यहाँ पे लिख देते हैं, 1968 में लाया गया था। याद रखना है फर्स्ट टाइम जो लोकपाल बिल है वो इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में 1968 में किया गया था। 1963 में कॉइन किया गया था नाम, और फिर 5 साल बाद 1968 में इसको बिल पार्लियामेंट में लाया गया था। बट पास नहीं हो पाया था बिल पार्लियामेंट से। ठीक है। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट को लाया जाए। 1968 से लेकर 2011 तक बहुत अटेम्प्ट किए। फाइनली पार्लियामेंट में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो है 2013 में पास हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट कब पास हुआ है? तो 2013 में पास हुआ है। प्रेसिडेंट का एसेंट 1 जनवरी 2014 को मिल गया था। और फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो है ये इन्फोर्स में कब आया? 16 जनवरी 2014 को। ठीक है। तो याद रखना है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 में पास किया गया था। प्रेसिडेंट का एसेंट 1 जनवरी 2014 में मिल गया। और इन्फोर्स में कब आया था? 16 जनवरी 2014 में। याद रखना है कि 16 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? लोकपाल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो कोई पूछे तो लोकपाल डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 16 जनवरी को करते हैं। याद रखना है 16 जनवरी को हम लोग एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे। ठीक है। तो याद रखना है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 में लाया गया था। 1 जनवरी को प्रेसिडेंट एसेंट मिला है और 16 जनवरी 2014 को इन्फोर्स में आया है। 16 जनवरी को हम लोग लोकपाल डे भी सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम लोकायुक्ता जो था ये किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो याद रखना है लोकायुक्ता जो था ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। याद रखना है फर्स्ट टाइम लोकायुक्ता कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? तो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो उड़ीसा जो था उन्होंने 1970 में ही एक्ट को पास किया था, बट वो पास नहीं, एक्ट इन्फोर्स में कब आया था? 1983 में आया था। ठीक है। तो याद रखना है उड़ीसा सबसे पहली बार एक्ट को 1970 में ही पास किया था, बट वो इन्फोर्स में इतना
1983 में आया था। बट इसका आंसर अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम लोकायुक्त जो है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि वो एक्ट को लाया भी और इन्फोर्स में भी आया कब, 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिहार का। हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जैसे कि हम लोग को सब स्टेट का नहीं देखना है, आप जिस स्टेट का फोकस कर रहे हो आपको उस स्टेट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बिहार का फोकस कर रहे हैं तो बिहार का बता देते हैं। तो बिहार का लोकपाल एंड बिहार का लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 2011 में लाया गया था, सॉरी। ठीक है, तो याद रखना है बिहार का लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 2011 में लाया था। बिहार के पहले लोकायुक्त कौन बने थे, तो श्रीधर वसुदेव सोनी। ठीक है, तो श्रीधर वसुदेव सोनी जो थे ये हमारे बिहार के पहले लोकायुक्ता बने थे। ठीक है, एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया के पहले लोकपाल कौन थे, तो याद रखना है इंडिया के पहले लोकपाल कौन थे। तो फर्स्ट लोकपाल कौन थे, तो इंडिया के पहले फर्स्ट लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो याद रखना है बिहार के इंडिया के पहले लोकपाल कौन थे, तो इंडिया के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। बिहार के पहले लोकायुक्ता कौन थे, श्रीधर वसुदेव सोनी थे। ठीक है, बिहार में कब पास हुआ था, तो बिहार उप लोकायुक्ता एंड लोकायुक्ता एक्ट 2011 में पास हुआ था। बात करेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 में लाया गया था, जिसके तहत लोकपाल जो है वो तो लोकपाल जो है ये स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी है यूनियन लेवल पे। तो हम लोग बात किए थे लोकपाल जो है वो यूनियन लेवल पे है, जबकि लोकायुक्ता का क्या है, स्टेट लेवल पे है। ये जो पब्लिक सर्वेंट वगैरह करप्शन करते हैं उनको टैकल करने का काम करता है। देखिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, वो सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए MPPCS में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना है जो कंपोजिशन होता है लोकपाल का, इसमें एक चेयरमैन और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। तो अगर हम टोटल मेंबर का बात करें तो टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं लोकपाल में, तो टोटल मेंबर 9 हो सकते हैं इंक्लूडेड चेयरपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें 9 का बात की है जिसमें 8 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं। तो याद रखना है कि 8 मेंबर में 50% जो मेंबर होंगे, यानी 4 मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं, मतलब जुडिशियल मेंबर रहेंगे, जबकि 50% वो मेंबर होंगे जो SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर वुमेन से मतलब वुमेन सेक्शंस के होंगे। ठीक है, तो याद रखना 50% तुम्हारा जुडिशियल मेंबर होंगे, तो 50% SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन के होंगे। ठीक है, अब ये लोगों को चुन के कैसे लाया जाएगा, तो इनको चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाती है। तो सिलेक्शन कमेटी जो होती है ये चेयरमैन और मेंबर का सिलेक्शन करती है। तो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, चेयरमैन और मेंबर का क्या करती है, सिलेक्शन करती है। अब सिलेक्शन कमेटी में होते कौन कौन है, तो सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 1 एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन कमेटी जो क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है, मतलब जो सेलेक्ट करती है मेंबर को, किसके लिए, लोकपाल के लिए। उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्च कमेटी। अब सर्च कमेटी क्या करती है भाई, देखो क्या करती है, लोग होते हैं नाम सर्च नाम में से किसी भी मतलब लोगों को चुन के एज अ मेंबर ऑफ लोकपाल या फिर चेयरमैन बनाते हैं। तो सर्च कमेटी क्या करती है, सर्च कमेटी सबसे पहला बहुत सारे जैसे नाम है, बहुत सारे नाम को क्या करती है, सेलेक्ट करती है कि किसको हमको सिलेक्शन कमेटी में भेजना है। तो सर्च कमेटी क्या करती है, द सर्च कमेटी रिकमेंड द name to the selection committee and the selection committee makes the final decisions to the president। ठीक है, समझ में आया। देखिए बताते हैं, जो लोकपाल होते हैं उसमें मेंबर कैसे चुन के आते हैं। तो सबसे पहले
सर्च कमेटी बैठाई जाती है। सपोज दैट कि सर्च कमेटी ने 20 मेंबर का नाम को फाइनलाइज किया। अब ये सर्च कमेटी ये 20 मेंबर के नाम को भेज देगी सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस और हमारे एमिनेंट जुडिस्ट होते हैं। वो सब मिलके इस 20 लोगों में से 9 लोगों का नाम क्या करेंगे, फाइनल करेंगे, जिसमें 8 मेंबर होंगे, एक चीफ चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। अब ये 9 मेंबर जो है इनका नाम भेजा जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो याद रखना है, लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जबकि लोकायुक्ता जो होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं, ठीक है। हर स्टेट के अपने अपने जो गवर्नर होते हैं वो लोकायुक्ता को क्या कहते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लोकपाल जो होते हैं उनका जुडिडिक्शन क्या होता है, जुडिडिक्शन इन द सेंस कि वो किस किस लेवल के लोगों का जो करप्शन करते हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई करप्शन वगैरह कर रहे हैं उन पर अगर कोई चार्जेस लगा है तो उसको भी देखने का काम करते हैं लोकपाल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD के जो ऑफिसर होते हैं या फिर जो ऑफिशियल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन सभी को देखने का काम लोकपाल करता है, ठीक है। तो याद रखना लोकपाल का जुडिडिक्शंस क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा ग्रुप ABCD के ऑफिसर हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ब्राउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये लोकपाल के प्रीव्यू के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लोकपाल कैन नॉट सुओ मोटो प्रोसीड अगेंस्ट द एनी पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक सर्वेंट जैसे ग्रुप ABC है ना, इन पब्लिक सर्वेंट को के करप्शन को देखेगा, बट वो सुओ मोटो नहीं ला सकता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द जुडिडिक्शन ऑफ लोकायुक्ता इन ऑल द स्टेट। हर स्टेट में लोकायुक्ता का जुडिडिक्शन जो है वो थोड़ा वेरी करता है, वो इतना यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे अगर हम लोकपाल का बात करें तो ये यूनिफॉर्म है, तो वैसे स्टेट का क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसना स्टेट में नहीं घुसना है। नेक्स्ट आते हैं टेन्योर बात करेंगे, तो लोकपाल जो होते हैं, लोकपाल के जो चेयरमैन होते हैं या फिर जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल तक वो काम कर सकते हैं, या फिर अगर वो 70 एज तक मतलब 70 ईयर्स तक अपना एज अगर अटेंड कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी, तो लोकपाल का क्या हो जाता है 5 साल या फिर 70 एज तक, और लोकायुक्ता का क्या हो जाता है, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट मोस्टली स्टेट में 5 साल का टेन्योर होता है, नहीं तो 65 एज जब तक अटेंड नहीं कर लेते तब तक कर सकते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्ता का टेन्योर हम लोग ने देख लिया। हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था लोकपाल एंड लोकायुक्ता से वो हम लोग ने कवर कर लिया, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।